एक किसान होता है, बड़ा गरीब किसान होता है, बहुत दुखित होता है। घर में 4 बेटियां होती हैं। किसान बहुत गरीबी में था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। अपना जैसे तैसे वो गुजारा कर रहा था। उसके पास इतना भी नहीं था कि 4 बेटियों की हम शादी कर सकें। धीरे धीरे जो कुछ कमाता है, गांव से मजदूरी उसे मिलती है, गांव में काम करने के लिए चला जाता है। वो मजदूरी मिलती है, उनसे बेटियों का पेट ही भर पाता है, घर का ही खर्च चल पाता है। वो किसान इतना लाचार हो चुका था, उसके पास इतना भी नहीं था कि मैं अपनी बेटियों की शादी कर सकें। बहुत परेशान हो जाता है, दुखित हो जाता है, मन ही मन में सोचता रहता है, हे भगवान, तूने हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों किया? अगर मुझे बेटियां दी थीं तो इनकी शादी के लिए भी स्वयं ही जुम्मा उठाता। तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा भार क्यों डाल दिया? मेरे पास 10 रुपये नहीं हैं, मैं इन बेटियों की शादी भला कैसे करेंगे? वो किसान दुखित हो जाता है, मन ही मन में सोचता है। जो कुछ मजदूरी करके आता है वो शाम को घर पर आता है, वो बच्चों के खर्चे में ही निकल जाता है, घर परिवार चलाने में ही निकल जाता है। 200-250 रुपये कमा पाता था पूरे दिन में, वो घर का खर्च चलने में निकल जाता है। इधर किसान बहुत परेशान है। ऐसा क्या था जो इतना किसान के साथ में जुल्म भगवान क्यों ढा रहा था? भगवान इतना क्यों उसे सता रहा था, क्यों परेशान कर रहा था? तो दोस्तों, हमारी कहानी के आप अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को आप सभी भक्त सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और हम आपके सामने जो कहानी सुनाने के लिए आ रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है, अच्छी होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश यादव। ये बात है, कन्नौज का एक किसान होता है जिसका नाम हरिप्रसाद होता है। वो हरिप्रसाद इतने गरीब होते हैं, परिवार में कोई नहीं है, केवल पिता, उनकी पत्नी और घर में 4 बेटी। जो कुछ पैसा कमा कर के लाते हैं, गांव की मजदूरी से 200-250 रुपये मिलते हैं पूरे दिन मेहनत करने के बाद, वो घर पर लाते हैं, बच्चों के खर्चे में निकल जाते हैं। भोजन बनाने में कहीं कोई खर्चा है तो कहीं किसी का चीज़ का खर्चा है। इस तरह से गुजारा तो जैसे तैसे करते हैं। धीरे धीरे उनकी जो 4 बेटियां होती हैं वो शादी योग्य हो जाती हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है निधि। जो निधि 19 वर्ष की हो चुकी थी और किसान को अपनी बेटी की बहुत चिंता सता रही थी। वो किसान सोच रहा था, मैं अपनी बेटी निधि की शादी भला कैसे करूं, क्या करूं? बहुत परेशान होता है। एक गांव घर से बाहर जाता है, गांव में एक ठेकेदार साहब होते हैं, उनसे मिलता है और कहता है, भैया तुम ठेकेदारी का काम करते हो, अपने ठेका में हमको भी रख लो। तो उस गरीब की दस्तान को सुनकर वो ठेकेदार एक ही जवाब देता है, भैया तुम काम नहीं कर पाओगे, वहाँ ज़्यादा मेहनत का काम है। तो किसान कहता है, भैया तुम मुझे अपने ठेका के अंदर रख लो, मैं जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं काम में कभी कतई कमी नहीं रखूँगा, उतना करता रहूँगा। वो ठेकेदार ज़्यादा लाचार हो जाता है, किसान की दस्तान को सुन कर के दुखित हो जाता है। तो कहता है, ठीक है, कल हमारे साथ चलना। वो किसान शाम को घर पर आता है, पत्नी से कहता है, बेटियां जवान हैं, घर में इतना पैसा नहीं है जो हम अपनी बेटियों की शादी कर सकें। ऐसा करना, हम जो गांव के एक ठेकेदार हैं राजेश कुमार, मैं उनके साथ मुंबई जा रहा हूं और वहाँ से जो कुछ धन मिलेगा कमाने के बाद बेटी की शादी आके करेंगे, लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ में रखना। पत्नी से बोला है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटियों के लिए, नहीं स्वयं के लिए। अच्छी तरह से घर में दिन बिताना, अच्छी तरह से रहना, इज्जत तुम्हारे हाथ में है। समझाता है, रात भर सुबह होता है, ठेकेदार के साथ चलने को तैयार हो जाता है। ठेकेदार उसे ले जाते हैं और साथ में ले जाते हैं तो मुंबई पहुंच जाते हैं और उन्हें कंपनी में शिफ्ट कर देते हैं काम करने के लिए। एक मशीन दी जाती है, उस मशीन पर काम कर रहे होते हैं
कुछ दिन तो काम करते रहते हैं, एक दिन ऐसा खराब आता है उनका। किसान कहते हैं गरीब को हर एक इंसान सताता है, हर एक इंसान की तो बात छोड़ो, भगवान भी सताने लगता है जब ज़्यादा गरीबी हो तो। क्योंकि गरीबी में आटा भी गीला हो जाता है अगर पास में कुछ है नहीं। अगर थोड़ा सा आटा है, भोजन बनाने की सोच रहे हैं, उसमें पानी भी ज़्यादा पड़ जाता है। गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, गरीबी में किसी का कोई मित्र नहीं होता है। गरीबी में हमेशा जो होते हैं वो शत्रु ही बन के रहते हैं। किसान उधर कंपनी में काम करता है, अचानक उसका ग्राइंडर में जो होती है उस मशीन का ग्राइंडर, उस ग्राइंडर में हाथ चला जाता है। जब चीखता चिल्लाता है तो लोग भाग कर आते हैं, मशीन को बंद कराते हैं, उसका हाथ बाहर निकालते हैं। हाथ को जब बाहर निकालते हैं, क्या देखते हैं, उसकी उंगलियां जो हाथ की थी वो कट चुकी थी। किसान बहुत लाचार हो चुका था, दुखित हो चुका था। उसकी दवाई चलती है, दवाई करवाने के बाद जब उसका हाथ ठीक हो जाता है तो उस कंपनी का मालिक होता है, उनका हिसाब करता है। जो कुछ पैसे उनके बनते हैं, कुछ तो इलाज में ही खर्च हो गए, जो पैसे बनते हैं उन्हें दे दिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है भैया हमारी तरफ से क्षमा है, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा हाथ काम नहीं कर रहा है। किसान लाचार हो करके जो भी पैसा मिलते हैं वो घर पर आता है ले करके। जैसे ही घर में पत्नी बेटियां अपने पिता का हाथ देखती हैं, उसमें पट्टी बंधी हुई देखती हैं तो रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। तो पिता समझाते हैं बेटियों कोई बात नहीं, ये तो शुक्र करो जो मेरी ज़िंदगी बच गई, बहुत अच्छा समय था जो मैं बच गया। बेटियां शांत हो जाती हैं, धीरे धीरे घर में रहने लगता है। जो बड़ी बेटी 19 वर्ष की हो चुकी थी, उसकी शादी की उस किसान को चिंता सता रही थी। सोच रहा था मैं भला क्या करूं जो हम अपनी बेटी की शादी कर सकूं। मेरे पास इतना धन नहीं है जो कि मैं अपनी बेटी की अच्छी तरह से अच्छे परिवार में शादी कर सकूं। माँ कहती है बेटी के लिए वर ढूंढ के आओ, तो पिता चल देता है, जाता है, एक शहर में पहुंच जाता है। उस शहर का नाम होता है बेवर। वहाँ पर जब पहुंच जाता है रिश्ता खोजने के लिए, उस जगह पर जब जाता है तो लड़का देखता है, उसे लड़का पसंद आ जाता है। पढ़ा लिखा लड़का होता है, सज्जन परिवार होता है। पैसों की जब बात चलती है तो भला कहाँ किसान के पास में इतनी दौलत रखी थी। जो लड़के का पिता होता है कहता है भैया हमारी बेटी की पिछली वर्ष जो शादी आई थी वो हमें 3 लाख रुपए देने के लिए कह रहा था, अब आप क्या करोगे, आप आए हो तो मैं मना नहीं करेंगे। तो वो किसान कहता है सब एडजस्ट हो जाएगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, केवल हमारी बेटी की आप शादी तय कर लो। इसी सिलसिले में वो शादी तय करने के बाद उधर से चला आता है। बारात की तारीख दे दी जाती है, 13 मई सन 2012 की बात है ये। जब बारात आने की तैयारियां उस किसान के यहाँ हो रही हैं, जैसी भी उसके पास में व्यवस्था थी बारात वालों को भोजन कराने की, वो सब कुछ करता है। जैसा भी उसके पास में सम्मान देने का समय था वो उतना सब कुछ करता है। बारात की पूरी तैयारियां करता है। जिस दिन बारात आती है सबको भोजन कराया जाता है, प्रेम से बैठाया जाता है। अंत में जब दरवाजे का समय होता है तो किसान उस दरवाजे पर जाके जब बैठता है, वो दूल्हा बनकर जो लड़का आया था वो भी है। जब दरवाज़ा होने लगता है तो किसान होता है उधर बैठा होता है, उधर उस लड़के का पिता बैठा होता है। जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब वो कहता है हरिप्रसाद तुमने हमसे क्या कहा था और ये क्या कर रहे हो। तो हरिप्रसाद कहते हैं जो किसान होते हैं गरीब होते हैं, भैया मुझे निभा लो, जो कुछ था मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं। जो उस दूल्हे का पिता होता है कहने लगता है ऐसे भला कैसे निभा सकता हूँ, तुम तो बिल्कुल कुछ दे ही नहीं रहे हो, दहेज भी नहीं दे रहे हो, कुछ दे नहीं रहे हो, क्योंकि मेरे बेटे की पिछले साल जो शादी आई हुई थी मैंने सब वापस कर दी थी। वो सब हमें पैसे दे रहे थे, दौलत दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। हरिप्रसाद दोनों हाथ जोड़ते हैं, मुझे निभा लो, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी 4 बेटियां हैं, जो कुछ 2-4 बीघा ज़मीन है वो मैं इन चारों को दे दूंगा। लेकिन जो दूल्हे का पिता होता है वो एक भी बात नहीं मानता है और अपनी बारात को वापस करने की ठान लेता है।
कहता है मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा क्योंकि इसका जो पिता है उसके पास में दहेज देने के लिए कुछ है नहीं और मैं ऐसी शादी हरगिज नहीं कर सकता। वो बारात वापस लौटा ले जाता है। इधर जो घर में बेटी होती है निधि सोचती है हमारे पिता के पास में आज गरीबी है तो हमें सब ठुकराते हैं, मेरी बारात भी लौट गई। कितनी बड़ी तावनी हो रही है इस गाँव में। जिस बेटी की बारात घर से लौट जाए तो लोग उस पर तरह तरह के व्यंग उठाने लगते हैं। सोचते हैं पता नहीं लड़की में कोई कमी है या घर परिवार में कोई कमी है। तो वो लड़की सोचती है अब मैं इस ज़िंदगी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। हे भगवान, तूने हमारे साथ में इतनी गरीबी हमें क्यों दे दी, हमारे पिता को इतना लाचार क्यों बना रहा है। और वो गरीब जो बेटी होती है निधि वो हाथ में रस्सी उठाती है और गांव से बाहर एक बगीचा होता है उधर चली जाती है। रस्सी उस डाली में डालती है और डाली में डालने के बाद उस रस्सी पे लटक जाती है, सुसाइड कर लेती है। ये बात जब उसकी माँ सुनती है तो भाग करके जाती है। वो एक कुआं में गिर के ख़त्म हो जाती है। जब माँ ख़त्म हो जाती है पिता को पता चलता है तो पिता भाग के दोनों को उठाते हैं, लेकर आते हैं, रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। 3 बेटियां भी शादी के लिए बाकी हैं। भला मेरे साथ में सब साया भी उठ चुका है, मेरी पत्नी थी वो भी हमें छोड़ के चली जा चुकी है, अब भला मैं करूं तो करूं क्या। उधर बहुत परेशान है किसान। दोस्तों, जिसके पास गरीबी होती है उसका यूँ ही हाल होता है। गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। अगर उसके पास अगर ये गरीबी न होती तो हो सकता वो अपनी बेटी की अच्छी तरह से शादी कर देता, अच्छा सा परिवार ढूंढ लेता। आज उसकी गरीबी के कारण उसकी बेटी की बारात लौट के गई। उसे वो जो बेटी थी निधि उसे अच्छा नहीं लगा, इसके कारण उसने सुसाइड कर लिया और वो ख़त्म हो जाती है। माँ भी ख़त्म हो जाती है तो पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ध्यान रखना, दहेज के राहगीरों, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जिसके पास में जैसा होता है उसे निभा लेना चाहिए क्योंकि दहेज किसी का नहीं रहता है। अगर घर में बेटी सुलक्षणी आ गई, कुलच्छड़ी ना आकर के सुलक्षणी आ गई तो घर को स्वर्ग बना देगी। अगर वही बेटी कुलच्छड़ी आ गई दहेज लेने के बाद तो घर को नरक भी बनाने में देरी नहीं करेगी। तो हमारी जो ये कहानी है किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं। मैंने ये जो कहानी आपको सुनाई है ये कहानी तो उद्देश्य से सुनाई है कि समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को सचेत करने के लिए कि जो आज चल रहा है वो क्या चल रहा है। थोड़े थोड़े दहेज के पीछे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं बारात पक्ष वाले, लड़की के पक्ष वाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें एक लाइक तो बनता है हमारी मेहनत का, और हमें लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। आगे चल के हमें ऐसी वीडियो, ऐसी कहानी आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय।